3 दिनों का सामूहिक अवकाश, सड़क पर उतरे पंचायत सचिव, रोजगार सहायक संगठन। मानसिक प्रताड़ना और अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना रैली का किया आंदोलन। आपको बता दें कि बालाघाट जिले भर के पंचायतों में पदस्थ सचिवों और सहायक सचिव को कार्य में आने वाली समस्याओं एवं प्रशासनिक आदेशों का दबाव तथा विभिन्न लंबित मांगों को लेकर सचिव रोजगार सहायक संगठन फिर सड़क पर उतरे और शांतिपूर्ण धरना और रैली निकाला, आंदोलन किया। बता दें कि मध्य प्रदेश पंचायत सचिव रोजगार सहायक संगठन के बैनर तले 3 दिवसीय सामूहिक रूप से अवकाश पर रहने का निर्णय लेकर आज 25 नवंबर को जिला मुख्यालय में जिले भर की पंचायतों के सचिव एवं रोजगार सहायक ने एकत्रित होकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर एवं रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं समस्त सचिवों ने कहा कि 3 दिनों का सामूहिक अवकाश लेकर समस्याओं एवं मांगों को लेकर आवाज बुलंद करने का कार्य किया जाएगा। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि बालाघाट जिले में अधिकारियों द्वारा पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों को मानसिक तनाव में डालने का काम किया जा रहा है। बेवजह के आदेश जारी हो रहे हैं। किरनापुर जनपद के कांद्री कला पंचायत के सचिव को सीएम हेल्पलाइन बंद करवाने संबंधी वेतन काटने नोटिस दिया गया, जिसके दबाव के चलते उसकी मृत्यु हो गई। तो वहीं परसवाड़ा क्षेत्र की कई पंचायतों के लिए सीईओ ने आधार अपडेशन का दबाव बनाया और हादसा हो गया, जिसमें 2 बुजुर्गों की मौत हो गई। पदाधिकारियों ने कहा, पंचायतों में ग्राम स्वराज एवं पंचायती राज को लेकर अपनी भूमिका निभाने दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि सचिवों को मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है, जिसको लेकर आज 25 नवंबर को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर आवाज बुलंद करने के लिए प्रयास किया गया है। हर जोर जुल्म की टक्कर में, जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है। नहीं चलेगा। हर जोर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है। जुल्म की टक्कर में नरेंद्र सिंह राजपूत, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन भोपाल। हमारा ये 3 दिन का सामूहिक अवकाश है। पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों का संयुक्त धरना है। अब आपको मैं बता दूं इस अवकाश की आवश्यकता क्यों पड़ी। लगातार प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों पर लगातार अनर्गल दबाव बनाया जा रहा है, अनुचित दबाव बनाया जा रहा है, जिसमें सबसे प्रमुख दबाव मैं बता दूं आपको सीएम हेल्पलाइन को लेकर। सीएम हेल्पलाइन में यदि कोई शिकायत करता है और यदि वो शिकायत फर्जी है, उसके बावजूद भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हमसे कहा जाता है कि आप संतुष्टि पूर्वक बंद कराइए। मैं आप सभी के माध्यम से प्रशासन तक ये जानकारी पहुंचाना चाहता हूं, क्या फर्जी शिकायत संतुष्टि पूर्वक बंद हो सकती है? नहीं होती। शिकायत बंद कराने के उपरांत भी यदि शिकायतकर्ता शिकायत नहीं उठाता है तो हमारे पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और मोबिलाइजर किसी प्रकार से, किसी ने बोल दिया मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं, स्पष्ट आपके सामने कहना चाहता हूं, अनुचित मांग की जाती है, अनुचित मांग। दूसरी बात, हमारे जो पूर्व में आदेश हुए हैं 3 अगस्त 2023 को जो हमारी सभा हुई थी, महापंचायत हुई थी रोजगार सहायकों की, सचिवों की, उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमें बहुत सारी सौगातें दी गई थी, जिसमें से 7वां वेतनमान, आयुष्मान, अनुकंपा में सरलीकरण, ये सब हो गए हैं। लेकिन हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग समयमान, वेतनमान, उसके अभी तक आदेश जारी नहीं हुए हैं। और साथ ही हमारा विभाग में संविलियन और हमारे रोजगार सहायक साथियों का, उन्होंने मांग की थी कि हमें सचिव बनाया जाए। हमारी मांगे, महत्वपूर्ण मांग तो हमारे विभाग में संविलियन है, बस वो हमारी रह गई है, और समयमान, वेतनमान का आदेश जारी होना रह गया। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इसमें सीधा सीधा वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका है, और मैं तो ये चाहूंगा प्रशासन उसमें निष्पक्ष जांच करे। ये बताइए, आप सीएम हेल्पलाइन के लिए आप लेटर जारी कर रहे हैं, हमारा सचिव हार्ट का पेशेंट था, दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, वो हार्ट का पेशेंट था, कभी दबाव सहन नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं इसमें वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका संदेहप्रद है। और परसवाड़ा की घटना के विषय में आपसे कहना चाहता हूं, किसी भी अधिकारी द्वारा ये नहीं कहा जा सकता कि आप हितग्राहियों को लेकर आइए, हितग्राहियों को पंचायत में ही उपस्थित रखिए। मेरी ये सीएस साहब से भी बात हुई, चीफ सेक्रेटरी महोदय को मैंने यहाँ का मामला बताया है किरनापुर का। आप ये बताइए, आप हितग्राहियों को भर के बुलवा रहे हैं, क्या यदि पिकअप पलट गई तो उसमें सचिव, रोजगार सहायक या मोबिलाइजर दोषी है? कतई नहीं।
कल को तो आप ये भी कहेंगे यदि बालाघाट में भूकंप आ गया तो सचिव दोषी है, रोजगार सहायक दोषी है। ये प्रशासन का दोहरा रवैया है और हम यहां से चेतावनी देते हैं जिला प्रशासन को और जो भी अधिकारी संबंधित है, आगे से ऐसी भूमिका ना निभाए, आगे से ऐसे आदेश ना करें। सीएम हेल्पलाइन में जो शिकायत फोर्स क्लोज हो रही है उसे फोर्स क्लोज कराने दें। हमारे पंचायत सचिव रोजगार सहायकों पर यदि अनर्गल दबाव बनाया जाएगा तो निश्चित ही आगामी समय में हमें उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अवकाश के दिनों में किसी प्रकार का पंचायत सचिव रोजगार सहायक कोई काम नहीं करेंगे। हमने 3 दिन का सामूहिक अवकाश लिया है। हमारे दिवंगत साथियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही है। जितेंद्र चित्री, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन जिला बालाघाट अध्यक्ष। इसलिए आप ये आंदोलन के लिए आप आए? ये जो आंदोलन किया जा रहा है ये मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन एवं मध्य प्रदेश सहायक सचिव संगठन, इन दोनों संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। और ये इसलिए किया जा रहा है कि शासन प्रशासन द्वारा हमें अपने मूल कार्यों के अलावा अन्य विभागों के कार्यों का इतना बोझ दे दिया जाता है जिसको हम करने में सक्षम नहीं होते, और इसके कारण से आए दिन हम लोगों के साथ में दुर्घटनाएं घटित हो रही है। दूसरी बात, रविवार, शनिवार और रविवार जो है शासन से छुट्टी के दिन है, लेकिन बाकी जो कार्यालयीन दिनों में तो काम लिया जाता है, लेकिन अभी अभी ये देखा जा रहा है कि जानबूझकर कहना चाहिए हमें परेशान करने के उद्देश्य से शनिवार और रविवार जो छुट्टी के दिन आती है उनमें और ज्यादा जानकारियां मांगी जाती है और काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। दूसरी बात, मनरेगा योजना मांग आधारित योजना है और बालाघाट जिला हर समय प्रदेश में मनरेगा में अव्वल रहा हुआ है। उसके बाद भी हो सकता है किन्हीं कारणों से आजकल साइड भी कम है गाँव में। दूसरी बात, कुछ योजनाओं पे बैन लग गया है, उसके कारण से लेबर नियोजन में, और फिर कृषि प्रधान जिला है, थोड़ा धान की खेती होती है, उस कारण से अभी थोड़ा जो है लेबर कम हो रहा है। तो इसके लिए भी रोजगार सहायकों पे बहुत ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है। सीएम हेल्पलाइन, बताइए, जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है इसलिए तो उसने सीएम हेल्पलाइन लगाया है, और सीएम हेल्पलाइन वो बंद करेगा या नहीं करेगा, हमारा काम है प्रयास करना। और ऊपर से आदेश है कि सीएम हेल्पलाइन के लिए आप सही जवाब फीड करिए और शिकायतकर्ता से संपर्क करिए। यदि वो संतुष्ट नहीं है तो आगे बढ़ते रहेगी, जब उसका समाधान होना नहीं होना और शासन स्तर का काम है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि हमें उसके ये बोला जाता है कि अब एन केन प्रकार कैसे भी करके सीएम हेल्पलाइन बंद हो, क्योंकि अपनी ग्रेडिंग बढ़ाना चाह रहे हैं। ऊपर से ऐसा कोई नहीं है, कोई ऐसा दबाव नहीं है कि जिसको आपको संतुष्टिपूर्वक बंद करवाना ही है। वो क्यों बंद करेगा या नहीं करेगा उसकी मर्जी, यदि वो संतुष्ट होता तो सिर्फ अभी मैं कल जिला सीओ साहब से भी मिला था, कहीं ऐसा नहीं कि किसी को नोटिस दे करके इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाए। दूसरी बात, सीओ साहब जो है किरनापुर, आजकल उनका ये चल रहा है कि 6 बजे के बाद में विषय लेना चालू करते हैं, और उनका ये भी रवैया है कि अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी बात, वो ये कहते हैं कि 6 बजे के बाद भी सचिव और रोजगार सहायक जो है मुझे ग्राम पंचायत कार्यालय से ही विषय अटेंड करना चाहिए। ये संभव ही नहीं है। कोई 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जंगली एरिया है, वो ट्राइबल का एरिया आता है कुछ भाग, वहां से फिर हम जब 7 बजे 8 बजे तक मिसी होगी तो हमारे सचिव रोजगार सहायक बंधु कितने बजे घर आएंगे और कैसे घर से चले। लेकिन बीच में ये लोग अपनी वाहवाही लूटने के लिए, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, अपने जिले को अव्वल लाने के लिए कुछ न कुछ बीच में ऐसे आदेश निर्देश जारी कर देते हैं, जिसके कारण से हमें शासन के खिलाफ लड़ना पड़ता है। शासन ने कभी नहीं बोला कि आयुष्मान कार्ड के लिए या सीएम हेल्पलाइन के लिए किसी को तुम नोटिस दो क्रम है। और आज बालाघाट जिले में ज्ञापन दिया जा रहा है अभी रैली के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट को। उसके बाद में हम 2 दिन अवकाश पे रहेंगे और पूरे प्रदेश के जितने भी सचिव रोजगार सहायक है 3 दिन अवकाश पे रहेंगे। यही रवैया रहा शासन प्रशासन का तो क्या करेंगे? अभी तो ये चेतावनी भरा पत्र है, यदि ऐसा ही रवैया रहा तो आगे बड़ा उग्र आंदोलन भी होगा। जिला अध्यक्ष ग्राम रोजगार सहायक संगठन जिला बालाघाट, इसका आशय ये है साहब कि आप किसी व्यक्ति पर, कर्मचारी पर आप उतना ही दबाव पूर्वक काम कराएं जितना वो बर्दाश्त कर सके। ज्यादा दबाव देने पर जैसे बैलून फट जाता है वैसी सेम घटना हुई है। ज्यादा दबाव देने पर हमारे साथियों को कहीं अटैक आ रहा है, कहीं पैरालिसिस हो रहा है, कहीं अन्य प्रकार की घटनाएं हो रही है। तो मेरा आशा यही था कि उतना ही दबाव दे जितना हम लोग सह सके। साहब देखिए, यदि हमको अच्छा पारिश्रमिक मिलता, वेतनमान मिलता और हमारी पेंशन बनती तो निश्चित तौर पर साहब हम भी, जैसे इंश्योरेंस कराने के बाद आदमी निश्चित हो जाता है और बेखौफ जिंदगी जीता है, हम भी शायद यदि हमको पेंशन होता, हमारा मानदेय मतलब हमारे मुताबिक होता या सुविधाजनक होता, तो निश्चित तौर पर हम लोग जो है पूरे मन से और पूरी ईमानदारी से इससे बेहतर काम करते। लेकिन चूंकि भविष्य हमारा सुरक्षित नहीं है
तो इसलिए हमें ये लगता है कि इस मोड़ पर क्या होगा या उस मोड़ पर क्या होगा, इसी वजह से टेंशन पूरा बना रहता है। ये तो होता ये है कि प्रशासन ने हमें जो आदेश दिया, उस आदेश का पालन हमको करना पड़ता है, क्योंकि हमें नौकरी करनी है। अब ये जो घटना घटी, ये एक अनहोनी थी, वो हमारे सचिव भाई के साथ हो गई। उसमें आप देखिए कि केवल एक सहयोग की भूमिका निभाने वाली बेचारी मोबिलाइजर इंजर्ड हो गई, रोजगार सहायक के ऊपर में ब्लेम क्लेम आ रहे हैं। तो साहब कहीं ना कहीं तो इसके लिए प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार है। मैं नामदेव राउत, प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन, कि हमारे पंचायत सचिव साथियों एवं रोजगार सहायक सचिव साथियों के साथ किस प्रकार से शासन प्रशासन की ओर से कार्य का दबाव दिया जा रहा है और उसके चलते कैसी कैसी घटनाएं निर्मित हो रही है व्यवहारिक रूप से और अव्यवहारिक रूप से, ये हम प्रत्यक्ष रूप से हमें समझ में आ रहा है। जैसा कि वर्तमान में 181 के प्रकरण को लेकर किरनापुर के साथी हमारे दिवंगत हो गए, लेकिन यदि ऐसा धमकी भरा पत्र उन्हें जारी नहीं होता तो शायद उन्हें एक अवसर मिलता। यदि उन्हें हार्ट अटैक की यदि समस्या थी तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से उन पर भारी दबाव आया और समय पूर्व ही हुआ, समय काल के गाल में समा गए। और इस 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश, शांतिपूर्ण अवकाश के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिलों में जो हमारा 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन और शांतिपूर्ण रैली के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि प्रदेश सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करेगी और हम लोगों को इन समस्याओं से बाहर करेगी। मैं श्रीमती रुक्मणी भगत, सचिव ग्राम पंचायत किरनापुर ब्लॉक से हूँ। क्योंकि वर्तमान में आज जो हमारा ये धरना प्रदर्शन है 1 दिवसीय है और 2 दिवसीय हमारा अवकाश का है, और यह रणनीति इसलिए तैयार की गई है क्योंकि वर्तमान में जो तानाशाही तरीके से सचिवों पर अनावश्यक दबाव बना करके जो काम कराए जा रहे हैं, शासन की जो नीति है, इसमें हमारे 2 साथियों के साथ जो अभी दुखद घटनाएं हुई है, जिसमें हमारे किरनापुर ब्लॉक के घनश्याम बिसेन जो कांति कला किरनापुर में पदस्थ थे, उनकी हृदयघात से मृत्यु हो चुकी, और आज ही एक साथी हमारे सहायक सचिव निर्दोष सांगोड़े करके जिनका आज दुखद निधन हो गया है। और इसी तारतम्य में और साथ ही पिछली जो महापंचायत हुई थी उनमें जो बिंदु रखे गए थे जिनमें हमारे सचिवों के हित में कुछ आवश्यक कार्यवाहियां थी जो कि आज तक नहीं हुई है, वो भी अभी तक पेंडिंग है, और उनको लेकर के साथ ही दूसरे विभागों के कार्य को अनावश्यक रूप से सचिव सहायक सचिवों को थोपा जा रहा है। इन चीजों को थोड़ा कंट्रोल किया जाए, बस शासन से यही मांग है। और इसी तारतम्य में आज का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है और 2 दिवसीय अवकाश पर